गोविंदगढ़ तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन द्वारा 90A की कार्रवाई के बाद भी अवैध रूप से कट रही कॉलोनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ भू माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह प्रशासन की नाक के नीचे कृषि भूमि पर लगातार अवैध कॉलोनियां काटकर सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं। वहीं कॉलोनियों में जमीन खरीद रहे लोग भी जानकारी के अभाव में वहां पर भूमि खरीद रहे हैं। ऐसे लोग भविष्य में प्रशासन की होने वाली कार्रवाइयों से अनभिज्ञ हैं। यहाँ हालात यह है कि इन अवैध प्लॉटिंग में OLX के जरिए ठगी के रुपयों से जमीन खरीदी जा रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कृषि भूमि पर अवैध रूप से भू माफियाओं द्वारा की जा रही प्लॉटिंग के मामले में रविवार को गोविंदगढ़ पहुंचे भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन भूमि पर प्रशासन द्वारा 90A कार्रवाई की जा चुकी है, उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कृषि भूमि पर अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग को जल्द ही चिन्हित कर आगे की कार्रवाई भी कराई जाएगी। गोविंदगढ़ क्षेत्र में रामबास क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जिसमें रेलवे पटरी के पास 2 स्थानों पर रामगढ़ रोड, खेड़ा महमूद रोड, सीकरी रोड सहित तहसील के पास कृषि भूमि पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ और रामबास पटवारी द्वारा ऐसे चिन्हित भूमियों को 98A की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन पर जल्द ही कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में वहां पर जो भूमि खरीद चुके लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालात यह है कि क्षेत्र में कुछ भूमियां तो एग्रीमेंट पर ही खरीदी बेची जा रही हैं और लोग केवल आश्वासन पर अपनी जमा पूंजी को दांव पर लगा रहे हैं। इस बारे में मेरे संज्ञान में पहले भी बात आई है। पैसा OLX का आ रहा है, ये एक गंभीर विषय है, लेकिन इसके अलावा भी गंभीर बात यह है कि नियमों को ताक में रख के कस्बे के बीचों बीच इस प्रकार की अवैध गतिविधियां चल रही हैं। मैंने मालूम किया नगरपालिका क्षेत्र में तो इस प्रकार की चीज़ें हैं नहीं, पर रामबास पंचायत में इस प्रकार की गतिविधियां बहुत बड़ी तादाद में चल रही हैं। और रामबास पंचायत का बड़ा हिस्सा कस्बे से लगा हुआ है, कस्बे का ही भाग बन गया है। और SDM साहब से मेरी बात हुई है, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तुरंत इनको सरकारी घोषित कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खसरा नंबर 625 जो जमीन थी बगीची की मंदिर के नाम, उसके बीच में से भ्रष्टाचार करके सड़क छोड़ के जो रास्ता बनाया गया उसको बंद करने के लिए भी मेरी पंचायत समिति और SDM साहब से बात हुई है। तुरंत इस पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के बाद में इसका नतीजा देखने को आप सबको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के भ्रष्टाचारी कामों के लिए कोई जगह नहीं है, ये हम अपने काम से साबित करेंगे।